हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1081 से लेकर 1082 और जो इसके बाद एपिसोड आने वाला है 85 तक वो आखिरी होने वाला है। उसके बाद लैंड वन खत्म हो जाएगा। तो गाइस 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बादल देखने के लिए मिलते हैं, फिर समुद्र देखने के लिए मिलता है, तभी एक शिप देखने के लिए मिलती है रेड ड्रैगन वाली, जिसके अंदर एक बंदा आता है। वो कहता है कि तुझसे मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया ऑडिन। और वो होता है रेड हेयर शैंक। लेकिन तभी वो कहता है कि लैंडो वानो के अंदर कुछ अजीब सी एनर्जी मैंने महसूस करी है। और इधर से वो होता है एडमिरल। इधर से हम देखते हैं लूफी जो होता है वो किड के साथ अभी भी पार्टी बना रहा होता है। इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर कौन घुस चुका है। ये लोग अपनी पार्टी शार्टी में ही लगे हुए हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरे पूरे लैंड ऑफ वानो के अंदर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। रेंजो तो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। कपा मास्तु उससे कह रहा होता है कि अबे तू रो क्यों रहा है, ये तो खुशी का मौसम है। तो वो कहता है कि बस रो रहा हूँ, काफी समय बाद मैं ये फील कर रहा हूँ। और सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कैट वाइपर वगैरह भी सब लोग आराम से अपना अलग अलग जगह पर बैठ के सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जो एडमिरल होता है वो आता है। तभी रेंजो और कमास तो कहते हैं कि कुछ महसूस किया। इधर से हम शिनोबू को देखते, वो भी कहती है कि मैंने महसूस किया। क्योशी भी वहां से निकल चुका होता। तब तक हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे सारे के सारे नाइन अकाजा निंजास बस एंजो और सेंटमारू को छोड़ के कैट वाइपर डॉगस्ट्रॉम सारे के सारे बंदे मिलके एक साथ लैंड वानो से बाहर आ चुके होते हैं। जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है वो कहते हैं कि तूने भी महसूस किया। और एडमिरल जो होता है वो लूफी के पोस्टर को लेके आ रहा होता है और कह रहा होता कि मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा स्ट्रो हेड लूफी, फोन टेम्परेरी बनेगा तू साल है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि रेंजो और हमारे नए खाजा सब खड़े होते हैं नए एडमिरल के सामने, जिसका नाम होता है अरामाकी। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लड़ने के लिए आया हूँ केवल स्ट्रो हेड से। तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जितने भी हमारे फाइटर्स होते हैं सारे के साथ कूद पड़ते हैं एडमिरल के ऊपर। लेकिन वो सबको डॉच कर रहा होता है और साथ ही साथ सारे के सारे बंदों को एक साथ पीट भी रहा होता है हेड टू हेड कॉम्बैट में। और अभी तक उसने अपना डेबल फूट भी इस्तेमाल नहीं करा। तो भी रेंजो को वो पकड़ लेता है और जमीन में गाड़ के मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। अब वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं एक एडमिरल हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता है तू नेवी का बंदा है। तो कहते हैं ओहो, लैंडो वालों के लोग भी बाहर के लोगों को जानते हैं। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि तभी जो एडमिरल होता है वो अपनी पावर को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर तब्दील होना स्टार्ट हो चुका होता है। हम लोगों को देखने मिलता है वो कहते हैं कि तुम लोग समुराइस मेरे सामने से हट जाओ, मेरा काम केवल स्ट्रो हेड के साथ है तो मैं वही करूंगा। तो लेकिन जितने भी हमारे नाइन अकाजास होते हैं वो सारे कह रहे होते हैं कि नहीं, उसने हमारी जान बचाई तो अब लैंड वन को प्रोटेक्ट और उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है। वो मान नहीं रहा होता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है यामाटो भी यहाँ पर आ जाता है और एक खतरनाक फटका दे देता है एडमिरल को। तभी हमें देखने को मिलता है कि इधर से जो लकी होता है वो कह रहा होता है कि ओए होए, ये मंकी ने तो कमाल कर दिया। इधर से शैंक भी जो होता है वो गर्व कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि ओए अपन लोग मिलने चलते हैं ना, एक काम करते हैं शैंक। तभी ऊसुप का जब बाप होता है याशोप वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे उस बच्चे से अभी नहीं मिलना, मतलब ऊसुप से तैयार नहीं मिलने के लिए। बाकी भी हमारे काफी सारे मेंबर्स जो होते हैं वो मना करना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी नहीं, उस बच्चे का अभी समय नहीं आया। इधर से शैंक जो होता है वो याद करने लगता है लूफी के साथ बिताए हुए समय को। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो कह रहा होता है कि वो समय मुझे अभी भी याद है। हमें देखने मिलता है कि उसने सीपी जीरो के ऊपर हमला किया था, जो वुश वुश ने बताया था कि शैंक ने उससे डेवल फ्रूट चुराया है। यहाँ पर शैंक जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, हम लोग दबा के चुराएंगे। तो इधर से वुश वुश कहता है कि वो किस लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास तो ट्रेजर भी नहीं है। तभी एक बता बताता है कि हमारे पास डेवल फ्रूट है। तो वो कहता है वो जिससे रबड़ की ताकत मिलेगी, उससे क्या होगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है वो अपनी आंख फोड़ देता है क्योंकि शैंक के साथ उसे जुड़ना था। लेकिन वो जुड़ता नहीं है। फिर उसकी टेपिंग वेपिंग होती है। तब तक उसने फ्रूट खा ही लिया था। इधर से फिर शैंक जो होता है वो अपने सारे किस्से वगैरह सुनाता है जिससे कि वो खुश होता है। फिर वही सीन आइकॉनिक सीन आता है जिसके अंदर शैंक का हाथ चला जाता है और वो कहते हैं शैंक तुम्हारा हाथ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे बंदे जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि भाई लूफी तो कुछ ज्यादा खतरनाक ना बंदा लग रहा है क्योंकि ये नए मेंबर से लग रहे हैं मुझे। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि शैंक जो होता है वो कहता है कि ना, अभी हमारा टाइम नहीं है। तब तक वो कहता है कि अच्छा वो बच्चा कौन है जिसने हमारा जॉली रोजर जलाया था। तो एक बंदा जो होता है वो बता देता है कि वो लूफी का सब कोऑर्डिनेट है तो उसने जलाया था। तो वो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो लूफी का यार है तो क्या हो गया, हमें फिर भी उसे पीटना पड़ेगा, अपनी इज्जत ऐसे तो नहीं गिरा सकते अपन लोग। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से एडमिरल्स बात कर रहे होते हैं किसारू वगैरह। और बताया जा रहा होता है कि शाबो ने कोबरा को खत्म कर दिया है, इम्पॉसिबल है। लेकिन इधर से बताया जा रहा होता है कि जब उन लोगों ने मरीन जॉय को इन्वेड किया और कोमा को बचा लिया, उसके बाद ये स्टोरी फैल गई और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। वीबीपी मिसिंग है, पता नहीं कौन कहाँ पर गया हुआ है। और पाकिस्तान ने एक दूसरे को भी बीटना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर भुखमरी फैलनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साबो को जितने भी रेवोल्यूशनरी कंट्रीज थी और रेवोल्यूशनरी के अंडर अंडर आती थी वो कंट्रोल के अंदर, वो सब उसे एक राजा एक सक्सेसर मान रहे हैं। तब तक इधर से हम लोग देखते हैं माकी की तरफ, जिसके अंदर यामाटो भी फाइट करने के लिए आ चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि मोमो भी ड्रैगन बन के आ चुका होता है। वो कह रहा होता है इधर से एडमिरल कि पिंक ड्रैगन, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं।
इधर से वो हमें देखने मिलता है कि यामाटो फाइट करने के लिए तैयार है और इधर से अकाइनो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये समय सबसे बेकार है फ्लीट एडमिरल बनने का, लेकिन जो भी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शैंक जो होता है वो बैकमैन के साथ बैठ के पी रहा होता है और तभी वो कहता है कि अब हमारा समय आ चुका है वन पीस को क्लेम करने का। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि मोमो वगैरह जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं और लैंड ऑफ वानो को अंदर किसी को नहीं पता। इधर से हम नामी वगैरह को देखते हैं जो कि बंदूक उठा के इशारे वगैरह पे गोली वोली लगाने का खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन नामी का निशाना इतना अच्छा कहाँ है। इधर से तभी हम देखते हैं कि हमारे लोग कह रहे होते हैं कि कोई हमारे पास स्नाइपर होना चाहिए, तभी वो सब आता है और अपनी गुलेल का इस्तेमाल करके वहां पे स्नाइप कर देता है और कह रहा था कि मैं हूं ना किंग। इधर से ब्रुक मजे ले रहा होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उटुमा वगैरह बैठकर आराम से खा पी रहे होते हैं, तब तक उन्हें आइस कैंडी के बारे में पता चलता है तो वो लोग वहां पर भाग जाते हैं। इधर से सीन बदलता है लैंड ऑफ वानो के बाहर, जिसके अंदर हमारे क्यूशी वगैरह और डॉक्टर वगैरह यामाटो वगैरह सारे के सारे मिलकर एडमिरल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे होते हैं। तभी इधर से मोमो को भी 2-3 फटके पड़ जाते हैं जिससे कि मोमो की हालत खराब हो जाती है। तो रेंजो को गुस्सा आ जाता है, तभी वो स्क्रोल रिलीज कर देता है और वो कह रहा होता है कि फायर रूस्टर, और फायर रूस्टर का इस्तेमाल करके हमारे एडमिरल को जलाना स्टार्ट कर देता है। वो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है, लेकिन तभी हमें क्या पता चलता है कि जो एडमिरल होता है वो बेवकूफ बना रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या, तो तुझे लगा कि मैं उस पर काम नहीं करूंगा, और रेंजो को पकड़ के रेंजो को चूस डालता है जिस तरीके से उसने बीस्ट पायरस को चूसा था। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी फाइटर्स होते हैं फिर से वो पड़ जाते हैं आगे फाइट करने के लिए, और कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा होता। तभी जो यामाटो होता है वो आगे आता है फाइट करने के लिए, लेकिन मोमो उसे रोक देता है। तभी हम देखने को मिलता है सारे बंदों को वो हवा में लटका देता है और केवल मोमो बचा हुआ है। इधर से सीन आता है रॉबिन की तरफ, जिसके अंदर हम लोग दिखते हैं कि चलता हुआ लव भी आ जाता है वहां पर। यहाँ पर मोमो का दादा जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो मैं तुम दोनों को लेके चलता हूँ। इधर से सीधे सीधे चलते चलते वो लेके जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने इस चीज को बचा के रखा था, और बाकी लोगों से भी, काइडो से भी और उचीरो से भी, लेकिन जैक ने एक बार ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन उसे मिला नहीं। वो लोग चलते हुए जा रहे होते तभी एक रोशनी एक तरफ से आ रही होती है। तभी रोबिन कहती है ये कैसी रोशनी है यहाँ पर, तो वो कहता है तुम्हें अगर देखने का मन है तो जाकर देख सकते हो। अब वो वहां पर जाके देखते हैं तो लो तभी चीट करके वहां पर आ जाता है। तभी वो लोग देखते हैं क्या, लैंड ऑफ वानो पानी के नीचे। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तो वो कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। जो तुम लैंड ऑफ वानो अब के देखते हो वो पहले ऐसा नहीं था। पहले लैंड ऑफ वानो जो था वो 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और वो जमीन के अंदर था, पानी के पास था। लेकिन हम लोगों ने लोगों से बचने के लिए पानी भर दिया उस लैंड ऑफ वानो के अंदर, और अब वो ऊपर एक करंट लैंड ऑफ वानो बना दिया है। और उसी के बाद हमें नीचे मिलेगा प्लूटोन का रास्ता। हमें देखने मिलता है कि वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं और वहां पर उन लोगों को पॉनिग्लिफ मिल जाता है, वो भी होता है रोड पॉनिग्लिफ। जो रोबिन होती है उसे देख के काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती है क्योंकि उसके पास 3 पहले से ही हैं, चौथा उसे चाहिए। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता वैसे कंफर्म, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ जो प्लूटोन है वो इसके नीचे है, लेकिन मुझे भी नहीं पता और मैं किसी को इजाजत भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ। इससे लैंड ऑफ वानो को काफी नुकसान हो सकता है, तो तुम समझ सकते हो ना रोबिन। इधर से सीन बदलता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी हार्ड पायलट किड पायलट होते हैं सब एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर से अभी भी फाइट चालू हो रही होती है जिसके अंदर मोमो जो होता है वो सारे बंदों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, और मोमो को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था और यामाटो कह रहा होता है कि मोमो तूने मुझे क्यों रोका है। तभी इधर से एडमिरल कहता है कि मुझे स्ट्रो हेड के पास जाने दे बच्चे, तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो फायर ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके एम्बुश से निकल ही नहीं रहा होता है। इधर से जो एडमिरल होता है वो उसे खत्म करने वाला होता है और बाकी लोगों को भी। तभी मोमो को याद आता है लूफी की बात, मोमो तू कर सकता है। तभी वो फायर ब्लास्ट उसके मुंह में बना के शूट करना स्टार्ट कर देता है। हमें देखने मिलता है एडमिरल को लगता है उसके सीने में आर पार हो जाता है, लेकिन मोमो एम को अभी ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो वो इधर उधर फेंक रहा होता है। तब तक हमारे जितने भी नैना काजात होते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन तभी जो मोमो होता है वो कह रहा था कि मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और फिर से वो कर देता और इस बार तो वो राख करके भाई उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के मजबूर कर देता है। लेकिन तभी वो वापस रिबॉर्न कर जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, ना ही स्ट्रो हेड को। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो शैंक होता है वो चलता हो जाता है और कहता है कि होल्ड, और अपनी कॉन्करर हाके को रिलीज कर देता है जो कि एक आइसलैंड को ट्रैवल करके उस बंदे के ऊपर गिरती है। वो कहता होता है कि ओए ये कैसे हो सकता है, तू तू तो रेड हेयर शैंक है ना, तुझे पता है ना मेरे तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कहते कि तुझे बोल रहा हूँ मैं, चुपचाप निकल जा लैंड वाना में से। तो यहाँ से वो डर के भाग जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोगों को लग रहा होता है कि मोमो जीता है, तो मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि अब हम लैंड वानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इधर से लूफी, जोरो, जिम्बे और सांजी वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब वो अपने आप अपना ख्याल रख सकते हैं। इधर से तभी लोग कह रहे होते हैं कि यार अभी हाकी महसूस हुई थी। तभी जो लूफी होता है वो कहता है कि हाँ वो किसी फैमिलियर एक बंदे की है, छोड़ो जाने दो। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसे वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शैंक की हाकी 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 और कॉन्करर हाकी डाल देना कमेंट बॉक्स में। तो कैसे वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।